मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी ने कहा कि वो तो 15-15 साल हमारे साथ है, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। वैसे तो लंबे समय से नीतीश जी बिहार के सीएम बने हुए हैं और अपने उंगलियों पर ही बिहार की सियासत को नचा रहे हैं, लेकिन चुनाव कुछ महीनों के बाद ही है बिहार में, और पूरा सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो चुनावी मोड में जा चुका है। सभी दल अपने अपने हिसाब से सीट शेयरिंग और सीएम फेस तय कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, इन दोनों में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है। न कांग्रेस तेजस्वी को सीएम मानने को तैयार है, न बीजेपी ये कह रही है कि अगला सीएम नीतीश ही होंगे। बीजेपी ये तो जरूर कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कह रही है कि अगला सीएम नीतीश ही होंगे। तो क्या अब नीतीश और तेजस्वी बिहार में कोई नया खेल करेंगे? इस पर ही आज हम विश्लेषण करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, सियासी उठापटक से लेकर के और समाज के सच्चाई तक आपके सामने सूर्य बिहार रखता है। तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर अभी तक आप सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। हम चाह लें तो इस चैनल को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन का दिल्ली में सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों शामिल हुए, दोनों तरफ के नेता भी थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो नए राजेश कुमार बने हैं, वो भी उस बैठक में शामिल हुए। तो राजद के तरफ से तेजस्वी यादव के साथ साथ मनोज झा और संजय यादव उसमें शामिल हुए। सीट शेयरिंग को लेकर बातें हुई। कांग्रेस ने अभी इस पर बहुत कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने 70 सीटों का जो है डिमांड कर दिया है कि हम 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि हम कमज़ोर सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कई सीटों का हेरफेर भी होगा। ये अंदरूनी सोर्स सूत्र के हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सटीक जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी बाकी चैनलों पर मिले या न मिले, हम आपको डंके की चोट पर बता रहे हैं कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के सामने कौन कौन से डिमांड रख दिए हैं। 70 सीटों का डिमांड किया है कांग्रेस। 70 से कम सीटों पर हम चुनाव लड़ना नहीं पसंद करेंगे। पहले भी हम लड़ चुके हैं, 70 सीटों पर लड़ेंगे। और 70 सीटों का मतलब ये नहीं कि आप हमें ऐरा गैरा नथु खैरा कोई भी सीट दे देंगे। जहाँ पर हम मजबूत स्थिति में हैं, जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, जहाँ हमारे विधायक हैं, वहाँ तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बाकी हमें बिहार के मजबूत सीटें चाहिए जहाँ हम यादवों को भी लड़ा सकते हैं। अगर यादव बहुल इलाका है तो वहाँ हम यादव को लड़ाएंगे, जहाँ सहनी के इलाका है वहाँ हम सहनी को लड़ाएंगे, जहाँ भूमिहार का इलाका है वहाँ भूमिहार लड़ाएंगे, जहाँ राजपूतों का इलाका है वहाँ राजपूत लड़ाएंगे। उस हिसाब से हमें 70 सीटें चाहिए। और सीएम फेस पर साफ साफ कहा है कि सीएम फेस पर बात मत कीजिए। आप खुद से तेजस्वी जी सभाओं में सीएम पर बात कर रहे हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम जनता में यही बोलेंगे कि हम सीएम फेस पर फैसला बाद में करेंगे। और वाकई में कांग्रेस इस मूड में नहीं है कि अभी सीएम फेस पर बात किया जाए, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी दलित का जो कार्ड है, एमवाई के साथ साथ दलित ओबीसी का जो ये गणित है, उसको साधना चाहता है कांग्रेस।
और उसको लगता है कि ये एमवाई से बड़ा दलित महादलित कार्ड उसके लिए कारगर है। जहां सवर्णों का सीट है वहां सवर्ण उतार देंगे और राजेश कुमार को सीएम फेस एक तरह से अंदरूनी तरीके से बनाएंगे तो पूरा खेल ही बदल जाएगा, क्योंकि दलित सीधे आ जाएंगे राजेश के नाम पर। क्योंकि एनडीए में दलित बड़ा चेहरा चिराग पासवान है, मांझी है, तो चिराग पासवान सीएम बनेंगे नहीं और मांझी का तो कोई सवाल ही नहीं है, उन्हें तो 5-6 सीटों पर निपटा दिया जाएगा, तैयारी हो चुकी है। नीतीश और सम्राट ही हैं वहाँ पर, कोई दलित चेहरा पेश नहीं कर रहा है। और ऐसे में कांग्रेस एक दलित कार्ड खेलता है तो फिर कांग्रेस का गेम बदल सकता है और आरजेडी से भी मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस ये चाहता है कि जिस तरीके से 40 सीटों के बावजूद नीतीश सीएम बन सकते हैं तो फिर कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ के एक मजबूत संख्या जीत सकती है, 50-60 की संख्या तक पहुंच सकती है। और उसके बगैर बिहार में सरकार बनाना किसी भी दल के लिए मुश्किल की बात होगी। तेजस्वी भी उसके मर्जी के बिना सरकार नहीं बना सकते। तो फिर प्रेशर पॉलिटिक्स अपना सीएम भी दे सकता है और सीएम नहीं दिया तो डिप्टी सीएम का तो पॉलिटिक्स ज़रूरी करेगा। तो ये कांग्रेस के दिमाग में चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार प्रेशर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि मनमर्जी नहीं चलेगी, कांग्रेस के मन में कुछ है तो अपना वो देख लें, लेकिन सीएम तेजस्वी ही होंगे। साफ साफ आरजेडी ने कह दिया है कि तेजस्वी तो सीएम ही होंगे। कांग्रेस को जो करना है कर लें, कुछ सीटें हम जरूर बढ़ा के देंगे लेकिन सीएम पर हम कोई बात नहीं करेंगे, सीएम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आज लंबे समय तक घंटे भर की बैठक हुई चली, लेकिन बातें बेनतीजा हुआ। सीटों का डिमांड साफ साफ कर दिया गया। सीएम फेस पर कोई आरजेडी बात ही नहीं करना चाहती है, तेजस्वी यादव नहीं बात करना चाहते। 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की फिर से एक बैठक होगी और उसमें ही सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर बातें हो सकती है। तो ये महागठबंधन की बात है। अब आप एनडीए में आइए तो एनडीए में भी खेल चल रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात साफ साफ कही जा रही है। अमित शाह भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाडला सीएम कह दिए, सारे लोग बोल रहे हैं, चिराग पासवान भी नीतीश के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बीजेपी ये नहीं कह रही कि अगला सीएम नीतीश ही होंगे, नेतृत्व में तो जरूर लड़ेंगे लेकिन अगला सीएम नीतीश होंगे ये कहने के लिए तैयार नहीं है। और हाल ही में हरियाणा के सीएम जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर बयान दिया कि बिहार में भी हम सम्राट के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, उससे बिहार की सियासत में खलबली आ गया, जिसके बाद से जेडीयू के नेताओं में हलचल है, नीतीश के गुट में हलचल है। इसीलिए आज जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से पूछ दिया कि तेजस्वी बोल रहे हैं कि नीतीश बीमार हैं और बीजेपी उनको सीएम फेस नहीं मानती है, उसके बाद निशांत ने कहा कि नहीं, अमित शाह आए थे, अमित अंकल आए थे, उन्होंने भी अगला सीएम पापा को माना है और पापा पूरी तरह से फिट है और अगला सीएम भी वही होंगे, जनता बस सहयोग करे। क्या कुछ बोल रहे हैं निशांत, पहले सुन लीजिए। पूरे बिहार की जनता पर भी एक चीज सवाल है, आएंगे कि नहीं आएंगे? हम लोग घूमते रहते हैं, वहाँ सवाल आ रहा है। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ है, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखें। उसमें तो संशय है ही नहीं कि मुख्यमंत्री की चेहरा सीएम होंगे, लेकिन आपके बारे में चर्चा आपके बारे में सर ऑपोजिशन जो व्यक्तिगत बातें मुख्यमंत्री जी की क्या आरोप लगाया जा रहा है, तेजस्वी यादव व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि तबियत ठीक है, एकदम 100% ठीक है, स्वस्थ है। तो ये सब पर्सनल अटैक जो हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री है। अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। सर एनडीए को नारा दिया जा रहा है कि 2025 एनडीए की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि 2025 225, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? जी 225 सीट एनडीए दावा कर रही है। बिल्कुल, जनता हमारी जनता से अनुरोध है, अरे बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे।
कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। क्या किसी को टक्कर में देखते हैं? क्या किसी को टक्कर में? आप निशांत को सुन लिए किस तरीके से निशांत भी बोल रहे हैं। जेडीए बोलना ही काफ़ी है अपने आप में कि जदयू में भी सस्पेंस है। जदयू अब डायरेक्ट जिस तरीके से तेजस्वी यादव खुद को प्रमोट कर रहे हैं सीएम के रूप में, अब ये काम नीतीश कुमार के बेटे कर रहे हैं और नीतीश कुमार के दल के नेता अब धीरे धीरे करेंगे। नीतीश कुमार को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। सीएम है और अगला सीएम के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। तो चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों गठबंधनों में अगला सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे सियासी पत्ते सामने आएंगे, जिस पर हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। जो भी बातें निकल कर सामने आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।